नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बायो विद सोनम। हमने सेल के अंदर की सीटी को तो देख लिया है, पर क्या एक मैंगो के पेड़ के सेल और हमारी बॉडी के सेल क्या बिल्कुल सेम होते हैं? ऐसा आपने कभी सोचा है? तो चलिए, तो इसका आंसर है नहीं। अब इनमें कुछ ऐसी बड़े डिफरेंसेस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट करके ऐसे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। आज हम इन्हीं डिफरेंसेस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की फाइनल क्लास, जो हमारा टॉपिक कवर करेगी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, क्या है? द बाउंड्री। और बाउंड्री का मतलब यहाँ क्या है? सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर की दीवार होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्लांट सेल्स की। तो प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रही हूँ, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपकी एनिमल सेल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी प्लांट सेल होती है। ये यहाँ पे क्या होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसकी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पर ये इसका है न्यूक्लियस। और इधर ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। इधर प्लांट्स में क्या होती है? सेल वॉल। जो एनिमल्स में क्या होती है? एब्सेंट। ये होता है इसमें परमानेंट वैक्यूल। और इधर ये होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा हार्ड लेयर होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? इसमें एक एक्स्ट्रा हार्ड लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और कहते हैं क्योंकि प्लांट्स हमारी तरह क्या करते हैं? घर के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें बारिश और धूप से खुद का बचाव करना होता है, तो इसीलिए बचने के लिए उनके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग है, और उस एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेल वॉल का क्या काम है कि वो क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब बात करते हैं एनिमल सेल। हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो क्या है? वो एब्सेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती है। हमारी जो आउटर लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए हमारी बॉडी पे जो स्किन आप देखते हो, ये जो स्किन प्रेजेंट होती है, ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल होती है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया।
सेकेंड डिफरेंस हमारा आता है क्या, द किचन। और द किचन हम किसको बोलते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सेकेंड डिफरेंस हमारा द किचन, और किचन किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं, अब कहने की बात है, अब बात करते हैं खाने की। तो खाने की बात हम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट सेल की। तो प्लांट्स आपको पता है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए उनके पास क्या है, उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये था क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं एनिमल्स में। क्या आप लोग अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? अब ऑब्वियसली बात है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, हम अपने खाने के लिए क्या है, हम अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो क्या है, वो हमारे अंदर एब्सेंट होता है, वरना हम भी धूप में खड़े होते 24/7, और हम क्या करते फिर अपने खाने के लिए हमें भी पूरा दिन धूप में रहना पड़ता प्लांट्स की तरह। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, हम अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए वो क्या है, हमारे अंदर एनिमल सेल के अंदर वो हमेशा क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, थर्ड जो मेजर डिफरेंस आता है दैट इज़ वो आता है स्टोरेज। थर्ड डिफरेंस इज दैट इज स्टोरेज। और स्टोरेज कहाँ होता है, वैक्यूल्स के अंदर। चलिए, अब ये क्या है, सामान स्टोर करने की जो जगह होती है, जो स्टोरेज है, वो कौन करता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। तो अब सबसे पहले हम प्लांट के अंदर, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जो सेल का 90% स्पेस क्या कर लेता है, ले लेता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे चाहे वो पानी है या जितना भी वेस्ट होता है, उसको अपने पास क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। अब एनिमल सेल की बात करें, हमारे पास वैक्यूल्स बहुत स्मॉल साइज में होता है, या फिर हम उसको क्या करें कि होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेन डिफरेंस। ठीक है, आपके मेन डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ जिससे आपके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद रहेंगी। तो शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक का रूल क्या है, इसको मैंने नाम दिया है द 3C रूल। ठीक है दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो बस ये 3C रूल आपको याद रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं। अब 3C, पहला C रिप्रेजेंट करता है सेल वॉल को, जो प्लांट्स के अंदर होता है। सेकेंड C होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और थर्ड वन होता है आपका सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, ये 3C रूल आपको याद रखना है, तो आपको जो मेन डिफरेंसेस होंगे वो याद करने में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और ये तीनों 3C रूल क्या होता है, एनिमल्स के अंदर ये हमेशा एब्सेंट होते हैं।
तो ये था हमारा आज का फाइनल प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन। उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और बायो विद सोनम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, एंजॉय, और प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।